आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मानहानि का केस राहुल गांधी पर दर्ज किया गया। क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों को अपमानित किया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा था। ऐसा दावा पुणेश मोदी का था, जो खुद एक मोदी भी नहीं है, जो खुद यहाँ पर जो सरनेम लगाते हैं वो उनका सरनेम है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये खुलासा हो गया। तो अब ऐसे में यहाँ पर वाकई अगर मोदी का अपमान किया गया है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया गया है, और यहाँ पर जो अपमान करते हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री से राहुल गांधी माफी मांगे, देश की तमाम उन जनता से माफी मांगे जो मोदी उपनाम के हैं। राहुल गांधी यहाँ पर देश की तमाम जनता से माफी मांगे, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा सुनाई जाना बहुत जरूरी है। इसलिए 2 साल की सजा सुना दे। 2 साल की सजा इसलिए रखी है, अगर 2 साल से कम की सजा रखते तो वो आराम से जमानत याचिका अपनी दाखिल करते, उन्हें आराम से यहाँ पर जमानत भी मिल जाती, संसद सदस्यता उनकी रद्द भी नहीं होती। लेकिन 2 साल की एक ऐसी सजा हो जाती है जिसमें सीधे तौर पर आपको जेल जाना भी तय हो जाता है, और आप जेल गए, 2 साल की सजा मिली तो आपका संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है, और आने वाले 8 से 6 साल की जो बात कही जा रही है उसमें चुनाव भी आप नहीं लड़ सकते हैं। तो ये एक सोची समझी प्लानिंग बनाई गई, और ये थी मोदी सरकार की। नरेंद्र मोदी यहाँ पर चाहते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है उस कामयाबी को रोका जाए, लेकिन राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो आप रोक नहीं सकते हैं। तो इसी को लेकर राहुल गांधी अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जैसे कि आपने राहुल गांधी को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि सच छुप नहीं सकता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जीत तो जरूर होगी। तो अब ऐसे में ये राहुल गांधी की तो जीत हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दलीलें दी गई हैं कि 2 साल की सजा क्यों सुनाई गई, मानहानि का केस दर्ज क्यों किया गया। पुणेश मोदी खुद मोदी सरनेम वाले नहीं है तो उन्होंने ही क्यों दर्ज किया। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री और तमाम मोदी उपनाम वालों को अपमानित किया है, तो उनके तरफ से तो कोई भी बयान दर्ज नहीं हुआ है, उन्होंने तो आपत्ति दर्ज नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से जानबूझकर राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फंसाने की कोशिश की, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने तो राहुल गांधी पर और उनके परिवार वालों पर किस तरीके की टिप्पणी की है, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर पूरे देश की जनता को बदनाम करने तक देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी टिप्पणियां की हैं जिस पर मानहानि का केस तो देश के प्रधानमंत्री पर भी होना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से विदेश में जाते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, लेकिन देश को कभी अव्वल दर्जे पर लाने की कोशिश नहीं करते हैं। तमाम जनता और महिलाओं के मुद्दे पर वो यहाँ पर एक तरीके से उन्हें दर-दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब ऐसे में एक बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि राहुल गांधी पर जो मानहानि का केस दर्ज किया गया था, अब वाकई वही मानहानि का केस दर्ज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी होना चाहिए। अब राहुल गांधी को लेकर जो वकील उनका केस लड़ते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखित है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो पृष्ठ 326 में देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि साहब ये समुदाय जिसका पूरे समुदाय का मानहानि अपमान हुआ है वो 13 करोड़ का समुदाय है, और उस 13 करोड़ में दूसरा वाक्य कहता है कि कम से कम 10 कास्ट और सब कास्ट हैं, उसकी सूची दे रखी है, और तीसरा वाक्य कहता है कि ये सब कास्ट और सब कास्ट समान नहीं है।
लेकिन चौथे वाक्य में कहते हैं कि जब माननीय राहुल गांधी ने ये वाक्य बोला तो ये पूरा 13 करोड़ का समुदाय, उसका कोई भी व्यक्ति उठकर ऐसी याचिका डाल सकता है। ये पहला, और ये उस कानून, उस सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है बार बार, एक केस का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे केस का नाम है नरसिम्हन, कि आप ऐसी मानहानि की याचिका सिर्फ एक आइडेंटिफाइड, फ्रोजन, लिमिटेड, सर्कमस्क्राइब्ड क्लास, एक ऐसा वर्ग जिसको आप परिभाषित कर सकें, उसके विरुद्ध वही वर्ग उठ सकता है। दैट इज, हमने पहला मुद्दा उठाया। दूसरा मुद्दा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक बड़ा अजीबोगरीब वाक्य दिया है, पूरा एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है, जो ये दोनों चीज़ें आज तक नहीं हुई, 13 करोड़ वाली भी और जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। कहा है कि भाई ये मॉरल टर्पिट्यूड भी है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत भर्त्सना योग्य ऑफेंस है। तो मैंने विनम्रता से कहा उच्चतम न्यायालय को कि माननीय न्यायाधीश साहब, आज तक हमने ये नहीं सुना कि जिस ऑफेंस का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट 2 वर्ष हो, उसको मॉरल टर्पिट्यूड भी कह दो और गंभीर भी कह दो और भर्त्सना योग्य भी कह दो। फिर हमने बताया कि इस पूरे आईपीसी में, जिसमें के सैकड़ों ऑफेंसेस हैं, उनमें 22 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें सिर्फ 22 जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। उन 22 में से एक है ये प्रावधान मानहानि वाला। तो विधायिका ने तो कभी समझा नहीं इसको इतना गंभीर। आप जो याचक हैं, कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीर बोल दिया और उसके ऊपर उच्च न्यायालय ने लिख दिया। तीसरा, ये बेलेबल है। बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल मिल जाए, बेल मतलब होता है कि बिना कोर्ट जाए आपको पुलिस बेल दे सकती है। ये सिर्फ कम जघन्य अपराधों के लिए ऐसा प्रावधान होता है। नंबर 4, नॉन कॉग्निजेबल है। जैसा आप जानते हैं कि थोड़ा भी ज़्यादा अगर गंभीर या जघन्य अपराध है तो पुलिस अफसर बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब होता है वो अपराध जो कम जघन्य हैं, कम गंभीर हैं, उसमें आपको वारंट चाहिए, आप जाके किसी को पकड़ नहीं सकते। और उसके ऊपर कंपाउंडेबल 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि अगर हमारा झगड़ा हुआ तो हमने प्राइवेटली कंपाउंड कर लिया, 2 निजी रूप से इंडिविजुअल ने, स्टेट नहीं आता उसमें कहीं। दूसरा होता है कि आपको स्टेट की अनुमति चाहिए, स्टेट वाले ज़्यादा जघन्य, ज़्यादा गंभीर अपराध होते हैं। तो ये अपराध कंपाउंडेबल है 2 निजी व्यक्ति विशेष के बीच में। तो हमने पूछा कि आज तक कभी नहीं हुआ कि आपने जघन्य भी बोल दिया, भर्त्सना योग्य भी बोल दिया और गंभीर भी बोल दिया, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, 2 वर्ष का है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। तीसरा, 13 करोड़ का समुदाय मानहानि कोई एक व्यक्ति कर सकता है। ये कानून उच्च न्यायालय ने बताया, आपको हमको सिखाया है नया। कोई अमुक व्यक्ति, केरला से कश्मीर, असम से गुजरात, लेकिन साथ साथ ये पूछा आपने, हमारी चार्ट में 13 ऐसे केसेस हैं। ऐसा कैसे हुआ भैया कि सभी के सभी 13 केसेस, उस 13 करोड़ के समुदाय में से जो 13 केसेस फाइल हुए वो सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए? ये अजीब सा समुदाय है जिसमें सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही जगते हैं कंप्लेनेंट के रूप में। ये हमारा तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु था कि आपने ये नहीं देखा कि अपने निर्णय में एक नया ऑफेंस डाल दिया है जो याचक ने भी नहीं कहा था। एक प्रावधान है 171G रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसमें यह है कि अगर 2 कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एक दूसरे को किसी रूप से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये लिख दिया है माननीय उच्च न्यायालय। लेकिन 171G तो न याचक का केस था न हमारा केस था, किसी ने रेज ही नहीं किया था। उसको पूरा ऑफेंस करके माननीय राहुल गांधी जी को दंडित भी कर दिया उस पैराग्राफ में। हमने ये सब बताया कि इससे मालूम होता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय एक बिल्कुल गलत, विकृत इत्यादि निर्णय है और इसलिए इसको
तुरंत स्टे करना चाहिए। जिस तरीके से मनु सिंघवी को भी आपने सुना, उसके बाद सीधे तौर पर अब एक ही बात सामने आती है कि मानहानि का केस दर्ज किया गया था, लेकिन राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है। अब राहुल गांधी को राहत मिली है, तो अब राहुल गांधी के अलावा भी यहाँ पर मानहानि का केस भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों पर तो कहा जा रहा है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।